Hello friends, I am Dr. Vikas Veerwal. I am a senior consultant with Center for Sight in the Cornea, Cataract and Refractive Department. लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम रूटीनली चश्मा हटाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स का, बट इंडियन आइज जो हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं और अगर कॉर्निया आपका पतला है तो लेज़र प्रोसीजर्स आपके लिए सेफ नहीं होते हैं। 500 माइक्रोन से थिकनेस आपकी कम है तो उस केस में हम लेसिक या स्माइल यूजली करना प्रेफर नहीं करते हैं, और अगर 470 से 480 से भी कम है आपकी थिकनेस तो हम PRK भी करना प्रेफर नहीं करते हैं। ऑल्सो लेज़र प्रोसीजर्स की अपनी एक लिमिटेशन है। लेज़र प्रोसीजर्स केवल -0.5 से लेकर 10 तक 9 to 10 तक मैक्सिमम मायोपिया करेक्ट कर सकते हैं। इवन प्लस साइड पे भी उनकी लिमिटेशन है कि वो यूजली 4 to 6 प्लस डायप्टर तक ही करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर इज ओनली अ सर्टेन रेंज ऑफ पावर विच लेज़र प्रोसीजर्स कैन करेक्ट, क्योंकि जो आपका कॉर्निया है हम उसको एक सर्टेन लेवल तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं विद द प्रोसीजर बीइंग सेफ। तो जो पेशेंट्स लेज़र सर्जरी के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं उनको भी हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फेकिक IOLs। फेकिक IOLs का मतलब क्या है कि ये वो लेंसेज हैं जो आपके नेचुरल लेंस को बिना टच किए उसके ऊपर प्लेस किए जाते हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लेंस है वो है ICL और इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस। तो ICL लेंस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जो आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी आँख की शेप है उसके अकॉर्डिंग हम इस लेंस की पावर और पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। ये लेंस आपकी आई के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होकर बनकर आता है। जब ये कस्टमाइज होकर बनकर आता है तो हम एक स्मॉल सा इंसिजन देते हैं अराउंड 2.4 to 3 मिलीमीटर का, और उसके थ्रू हम आई के अंदर इस लेंस को डालते हैं। ये एक तरह का फोल्डेबल लेंस होता है और आँख के अंदर जाके ये खुल जाता है। जब ये आँख के अंदर जाके खुल जाता है तो हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको आपके जो ब्राउन हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस, उसके पीछे टक कर देते हैं। इसको टक करने के बाद आपकी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, इट इज़ पेनलेस, देयर इज नो इंजेक्शन इन्वॉल्व एंड द रिकवरी इज वेरी वेरी फास्ट। नाउ द एडवांटेज ऑफ ICL इज कि एक तो इसमें कॉर्निया को टच नहीं किया जाता है ज़्यादा, तो कॉर्निया में कोई एबरेशंस इरेगुलरिटीज नहीं आती हैं। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन इज वेरी गुड, इट्स एक्सेलेंट विद ICL एज कंपेयर टू इवन लेजर प्रोसीजर्स। सेकेंड एडवांटेज इज कि इसमें हम जो डिग्री ऑफ पावर है वो बहुत हाई तक भी करेक्ट कर सकते हैं। इवन टिल -17-18 पावर तक भी हम करेक्ट कर सकते हैं, और देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कस्टमाइज्ड फेकिक IOLs आल्सो अवेलेबल व्हिच कैन करेक्ट इवन हायर पावर। तो जो लेसिक की लिमिटेशन है कि -8-9 से ज़्यादा हम यूजली नहीं करेक्ट करना प्रेफर करते, वो ICL पे अप्लाई नहीं होती। तो कोई पेशेंट -12, -14 के साथ आता है तो उस केस में भी ICL सेफली किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया या पैरामीटर्स हैं। स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये कि आपके आई के अंदर इतनी सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए कि एडिशनल लेंस अगर हम प्लेस कर भी रहे हैं तो आई के अंदर स्पेस बहुत कम नहीं हो रही है, एंड दैट डजंट लीड टू एनी इंक्रीज इन आई प्रेशर या ग्लोकोमा नहीं कॉज करता है। तो वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, जो कि ज़्यादातर माइनस नंबर वाले पेशेंट फुलफिल करते हैं, तो उस केस में सेफली हम ICL सर्जरी कर सकते हैं। ICL के केस में यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि एक आई को आज किया जाए और सेकेंड आई को हम नेक्स्ट डे या 3 days लेटर, मे बी समटाइम्स 1 week लेटर, वी डू द सेकेंड आई सर्जरी। द रिकवरी विद ICL इज़ वेरी क्विक। नेक्स्ट डे से ही आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर डिवाइसेज, यू कैन डू योर रूटीन वर्क, यू कैन इवन जॉइन ऑफिस। यू हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस फॉर अबाउट a week or 10 days in which no water should go into the eye and you should not rub your eyes. Otherwise, your routine activities, you are good to go even from the very next day. And you have to use some medications after the procedure for about 2-3 weeks. Another big advantage of ICL along with the quality of vision is that it does not cause any dryness to the patient. So patients जिनको थोड़ा dryness के issues होते हैं, उनके केस में कई बार हम लेज़र करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ड्राइनेस बहुत बढ़ जाता है लेज़र प्रोसीजर्स के बाद। तो उन केसेस में ICL बहुत बेटर प्रोसीजर है बिकॉज इससे ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है पेशेंट को, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं बढ़ती है। एंड द क्वालिटी ऑफ विजन, एज आई सेड प्रीवियसली, इज क्रिस्प एंड क्लियर।
इन टर्म्स ऑफ फाइनल आउटकम्स, लॉन्ग टर्म में भी ICL के बाद कोई दोबारा नंबर नहीं आता है. अगेन यू आर स्पेक्टिकल फ्री थ्रू आउट योर यूथ एंड इट्स ओनली आफ्टर बियॉन्ड 40-45 ईयर्स ऑफ एज, जब आपको रीडिंग ग्लासेस का नंबर आना शुरू होता है, तब आपको ओकेजनल नज़दीक के कामों के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज ICL रिमेन्स अ वेरी सेफ and an excellent surgical option for especially those patients who are not a suitable candidate for laser refractive procedures. Thank you. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.